नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 23, 24, 25, 26 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए गाइज हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज में होता है। इसका फ्री में आपको पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ अवेलेबल होता है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, अभी हम डिसकंटिन्यू हो गए थे कुछ दिन में बिजी शेड्यूल होने की वजह से, तो अब हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो नो नीड टू वरी। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज बात करें तो फर्स्ट मेडल मिलता है प्यारे भारत को एशियन गेम्स 2022 जो चले हुए हैं। 19वें जो एशियन गेम्स हैं 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जो होने हैं, उसमें भारत को पहला मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल। और मेंस डबल्स कल टीम वो जीतती है और उसमें ये 2 लोग शामिल होते हैं। और होस्ट सिटी के बारे में बात करें, जो एशियन गेम्स हैं जो चले हुए हैं, बिल्कुल तो होस्ट शहर जो है कोई भी पता होना चाहिए जहाँ भी गेम्स होते हैं ऐसे। तो हांगझू चाइना के यहाँ पे ये पड़ता है, तो ये होस्ट सिटी है, तो सिटी का नाम बिल्कुल पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये गेम्स कहाँ पे चले हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज युद्धाभ्यास के बारे में। एनुअल एक्सरसाइज है इंडियन और यूएस आर्मी के बीच में। इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल ओपन होता है गोवा में। वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे के बारे में बात करें, 23 सितंबर को मनाया जाता है। वुमेन्स क्रिकेट टीम प्यारे भारत की गोल्ड मेडल जीतती है फर्स्ट टाइम एवर एशियन गेम्स में, विक्ट्री अगेंस्ट श्रीलंका। तो किसके अगेंस्ट में और कौन सा मेडल, ये थोड़ा सा अच्छी बात है भारत के लिए अगर फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इंडियन स्पोर्ट बिल डक के बारे में। देखिए इस डक के बारे में गाइज बात करें, ये नॉन माइग्रेटरी ब्रीडिंग डक है। पाकिस्तान और प्यारे भारत के फ्रेश वाटर वेटलैंड में मेनली देखने को मिलता है। मोस्टली ये फीड करते हैं ग्रासेस और दूसरे जो वेजिटेशन होते हैं उनको। और जो मेन खास बात के बारे में बात करें तो जो मेल होते हैं इनमें वो लार्जर होते हैं फीमेल से। बॉडी मास के बारे में बात करें 790 से 1500 ग्राम होता है। आयुष्मान के स्टेटस की बात करें, लिस्ट कंसर्न कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे सी अर्चन्स के बारे में। देखिए ये स्पाइनी स्किन्ड, ठीक है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल होते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ मरीन इनवर्टेब्रेट्स हैं। इनवर्टेब्रेट्स का मतलब होता है बैकबोन जिनमें नहीं होती है वो, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है क्या, एग्नोडर्म्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ खास इनमें होता नहीं है, वैसे चर्चा में आया तो हमने डिस्कस किया, वैसे इतना कुछ खास नहीं है। और मेनली हाँ, ये कहाँ पे अर्चन्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ओशियन का जो फ्लोर होता है ना, हार्ड सरफेस, वहाँ पे मेनली देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कनाडा का इशू चला है भारत ने बहुत सारा ऐसा कुछ इशू, तो उसी वजह से ओवरसीज जो OCI कार्ड होल्डर हैं वो लेके चर्चा में आता है। तो देखिए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में गाइज यहाँ पे हम बात करें तो देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म वीज़ा फ्री ट्रैवल एंड स्टे प्यारे भारत के अंदर। मल्टीपल एंट्री इसके तहत बिल्कुल हो सकती हैं आपकी, लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इन इंडिया, ठीक है। और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। मतलब अगर आपके पास OCI कार्ड है तो ये सब आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्यारे भारत में कितने, भारत के कितने हैं OCI कार्ड होल्डर के बारे में बात करें तो 6 मिलियन OCI कार्ड होल्डर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन बन सकता है OCI। तो देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे, ठीक है। टेरिटरी दैट बिकम, कोई भी मतलब टेरिटरी है जैसे वो पार्ट बनी हो इंडिया का आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बीच में, बाद में, तो अगर हमारा ही पार्ट बन चुकी है तो बिल्कुल वो उन लोगों को भी ये मिल सकता है। और ये डज नॉट ग्रांट द राइट ऑफ वोट। एक खास बात है, अगर आपके पास ओवरसीज सिटीजन का कार्ड है ना तो आपको ये नहीं मिलेगा भैया, आपको यहाँ वोट नहीं डाल पाओगे आप, ये एक सबसे खास बात है। दूसरा हम यहाँ पे गाइस बात करें नेक्स्ट, तो देखिए लक्ष्मीकांत से अच्छे से ऐसी चीज़ों को आपको पढ़ना भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इंडिया और यूनाइटेड नेशन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव मेनली देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ से रिलेटेड है, इतना कुछ इसमें खास नहीं है। हाँ, ग्लोबल साउथ के बारे में बात करें तो इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशियन, ठीक है, ओसेनिया, ये सब आते हैं ग्लोबल साउथ में। इतना कुछ खास वैसे इस इनिशिएटिव में है नहीं, ठीक है। मेनली ये इनिशिएटिव डेवलपमेंट को लेके है। दूसरा हम बात करेंगे एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। देखिए इसको JP मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है।
और देखिए ये जो इंडेक्स है ना, ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है फॉर मेजरिंग द टोटल रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए, मीन्स को मापने के लिए कि कितना क्या कुछ, इन सब को जांचने के लिए एक बेंचमार्क है बिल्कुल ये, ठीक है। अमर्जिंग मार्केट बॉन्ड आर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय डेवलपिंग कंट्रीज, और ये कैरी करते हैं हायर यील्ड देन सरकार, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन गाइज आपको पता होना चाहिए, कोई भी ऐसी खास चीज़ अगर चर्चा में आती है, ये देखिए आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कोले वेटलैंड के बारे में। देखिए कोले वेटलैंड के बारे में बात करें, लार्जेस्ट ब्रैकिस ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड केरला में देखने को मिलेगा बिल्कुल, और इसको थ्रेट है एलियन प्लांट्स के बारे में बात करें जिसका नाम है काबोम्बा फुरकुता, ठीक है। तो ये एलियन स्पीसीज का एक प्लांट है। कोले वेटलैंड का मेनली आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ता है, तो केरल के यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। होयसाला टेम्पल ऑन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, ठीक है, ठीक है। हमने देखिए टेलीग्राम पे बिल्कुल तीनों टेम्पल को जगह के साथ में डिस्कस किया था रिसेंटली, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओसिरिस रेक्स के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरा ये है क्या, ये नासा का फर्स्ट मिशन टू कलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम एन एस्टेरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वांचुआ फेस्टिवल के बारे में, आसाम में देखने को मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट करती है C-295 MW ट्रांजिट एयरक्राफ्ट को, और कहाँ से लेते हैं हम लोग, स्पेन से बिल्कुल इंडक्ट कर चुके हैं, ये भी याद रखना। CE-20 इंजन, देखिए ये इंजन का अभी हमने टेस्ट किया है, सफल हो गया परीक्षण इसका, और ये गगनयान मिशन के लिए हमने किया है। 5वां वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस होती है फर्स्ट टाइम एशिया में, और कहाँ पे होती है, बेंगलुरु, और बेंगलुरु जो शहर है हमारा वो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। तो पता होना चाहिए कि हमारा कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, और कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है गाइज। तो बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए आवास न्याय योजना के बारे में। आवास न्याय योजना के बारे में बात करें, ये छत्तीसगढ़ की योजना है, काफ़ी चर्चित है आजकल अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट देखिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर प्लांट, कहाँ पे ये लोग लेके आएंगे अपना प्लांट, गुजरात में लेके आएंगे। और माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है इसका कौन CEO है, देखिए संजय साहब के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, अगस्त के महीने में। तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी, देखिए ऐसे बेसिक जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेनली आपको डायरेक्ट वन लाइनर, वो आपको बैंकिंग SSC के पेपर में तो डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो आजकल सिविल सर्विस प्रीलिम्स में भी वन लाइनर पूछने लग गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागार्नो काराबख रीजन के बारे में। देखिए ये जो एरिया पड़ता है ना, मैप में लोकेशन जरूर देखना, आर्मेनिया अजरबैजान को भी जरूर एक बार देख लेना, यूक्रेन, रशिया, इनका बॉर्डर टचिंग भी देखना, रेड सी को भी एक बार देख लेना। ये वो चीज़ें हैं जो हर 10-15 दिन में घूम के न्यूज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। देखिए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बात करें, बिल्कुल जापान में है। जो बच्चे बैंकिंग SSC की तैयारी करते हैं उनमें तो ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि भाई ये वाला जो न्यूक्लियर प्लांट है ये कहाँ पे है, तो बिल्कुल आपको देश का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मुकुर्ती नेशनल पार्क के बारे में। देखिए मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है ये केरला में आपको देखने को मिलेगा, रिसेंटली पेपर में चर्चा में था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम, देखिए कोरियानांद्रा एलिगेंस और कुरकुमा कर्नाटकेंसिस। देखिए ये दोनों कोई जानवर के नाम नहीं है, दोनों प्लांट की, फ्लोरल प्लांट की स्पीसीज हैं। द हिंदू में चर्चा में आई थी, कई बार ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि प्लांट की स्पीसीज एनिमल की या बर्ड की कौन सी क्या है, तो ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्वाति नायक के बारे में। देखिए स्वाति नायक जो है ओडिशा से आई थिंक संबंध रखती हैं, बिहाना दीदी के नाम से ये फेमस हैं, और इनको नॉर्मन बोरलैंक अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग राइस वैरायटी के लिए बिल्कुल ये अवार्ड मिला है। तो फील्ड का भी पता चल गया आपको, और नाम बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि किसको मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे कोविंद। देखिए हमारे जो कोविंद साहब हैं, राष्ट्रपति जो थे हमारे, ठीक है, तो एक पैनल बनाया है, कोविंद साहब को उसमें शामिल किया है। तो उनका जो ये लेड पैनल है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये मेनली साइमल्टेनियस पोल्स से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे BCCI जो है उसके प्रेसिडेंट बिनी साहब फिर से चर्चा में आए हैं रिसेंटली, कुछ इन्होंने लॉन्च इवेंट में ये लोग आए थे, तो ये चीज़ें चर्चा में बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे काउबल गली के बारे में। देखिए काउबल गली जो है कारगिल में ये एरिया पड़ता है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर। और मुस्को वैली के बारे में गाइज बात करें तो ये लद्दाख के एरिया में पड़ता है। मैप में लोकेशन ऐसे जरूर देखना, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जाम में तो पूछ लेते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन 4-5 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीलगिरी तार के बारे में। देखिए नीलगिरी तार गाइज आपको काफ़ी
काफ़ी चर्चा में रहती है और ये केरला तमिलनाडु के एरिया में देखने को मिलेगी। और ये इंडेंजर्ड, आयुष्मान के स्टेटस की बात करें तो इसको इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे ये मेनली आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।